पितरी और प्रेत में अंतर। भारतीय संस्कृति और परंपरा में पितरी और प्रेत का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। ये दोनों शब्द आत्मा से संबंधित हैं, लेकिन उनके बीच गहरा अंतर है। यह अंतर उनके स्वरूप, उद्देश्य और प्रभाव में देखा जा सकता है। यहाँ 1000 शब्दों में पितरी और प्रेत के बीच का अंतर समझाया गया है। 1. पितरी, एक सकारात्मक आत्मिक स्थिति। पितरी को हमारे पूर्वजों, दिवंगत आत्माओं और परिवार के मृत सदस्यों के रूप में जाना जाता है। भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों में जाती है। यदि वह आत्मा धर्म और अच्छे कर्मों से पूर्ण है, तो वह पितृलोक में स्थान पाती है और परिवार के संरक्षक के रूप में मानी जाती है। पितरी के गुण। 1. आशीर्वाद देने वाले। पितरी हमेशा अपनी संतानों और वंशजों की रक्षा और प्रगति के लिए कार्य करते हैं। 2. धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का आयोजन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। 3. उत्साह और सकारात्मकता। पितरों का आशीर्वाद परिवार को सुख, समृद्धि और धन धान्य से भरपूर करता है। पितृलोक और तर्पण। पितृलोक एक विशेष स्थान है जहां धर्मानुसार पितृ निवास करते हैं। श्राद्ध कर्म और पिंडदान का उद्देश्य पितरों को संतुष्ट करना है ताकि वे प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद दें। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में श्राद्ध कर्म का महत्व बताया गया है। पितृ बनने की प्रक्रिया। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए मरता है तो वह अपने कर्मों के अनुसार पितृलोक में प्रवेश करता है। पितृ वंशजों की भलाई के लिए अपने ऊर्जा रूप में बने रहते हैं। 2. प्रेत, एक नकारात्मक आत्मिक स्थिति। प्रेत उन आत्माओं को कहा जाता है जो अपनी मृत्यु के बाद असंतोष या अधूरी इच्छाओं के कारण स्थिर रह जाती हैं। ये आत्माएं शांति और मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाती और संसार में भटकती रहती हैं। प्रेत के गुण। 1. असंतोष और कष्टदायक। प्रेत अक्सर पीड़ा और दुख का प्रतीक होते हैं। 2. अधूरी इच्छाएं। उनकी अधूरी इच्छाएं, अनजाने भय या अत्यधिक मोह उन्हें शांति प्राप्त करने से रोकते हैं। 3. नकारात्मक प्रभाव। प्रेत कभी कभी लोगों और उनके परिवारों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। प्रेत बनने के कारण। 1. असमय मृत्यु, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या या अन्य अप्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु। 2. अधर्म और गलत कर्म। जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत और अनैतिक कार्य करता है वह मृत्यु के बाद प्रेत बन सकता है। 3. अनुष्ठान का अभाव। यदि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा के लिए उचित धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते तो वह प्रेत योनि में भटक सकती है। प्रेत योनि और मुक्ति। प्रेत योनि को दुख और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में प्रेत योनि से मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। तर्पण, यज्ञ, मंत्र जप और प्रार्थना से प्रेतात्मा को शांति प्रदान की जा सकती है। 3. पितृ और प्रेत में मुख्य अंतर। 4. धार्मिक दृष्टिकोण से दोनों का महत्व। भारतीय संस्कृति में आत्मा को अमर और अनंत माना गया है। ये शरीर छोड़ने के बाद भी अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न रूपों में रहती है। इसलिए पितृ और प्रेत दोनों का अध्ययन आत्मा के व्यवहार और लोक परलोक के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। पितृ का महत्व। 1. परिवार में समृद्धि, शांति और उन्नति लाने वाले। 2. वंशजों के प्रति उनके धर्म कर्म का फल लौटाने वाले। प्रेत का महत्व। 1. अधूरी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने का माध्यम। 2. आत्मा के कर्मफल और आध्यात्मिक ज्ञान को समझाने में सहायक। 5. उपसंहार। पितृ और प्रेत दोनों आत्मा की स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनके प्रभाव और गुण पूरी तरह से अलग होते हैं। पितृ सम्मान और श्रद्धा के पात्र हैं, जबकि प्रेत आत्माओं को शांति और मुक्ति देने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संस्कृति में इन दोनों अवधारणाओं का गहन महत्व है और इनसे जुड़ी परंपराएं और रीति रिवाज आत्मा के महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारा उद्देश्य प्रेत आत्माओं को शांति देना और पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करना होना चाहिए। इससे जीवन में संतुलन और सुख शांति बनी रहती है।